देखिए जिंदगी के साथ इस अजीबो गरीब इम्तिहान, एक ऐसी आयु में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिन्ने शऊर को पहुंच गए। कुरान पाक में है फलम्मा बलगा माहु साया, यानी ऐसी उम्र में पहुंचे जिस उम्र में बच्चा बालक अपने हाथ से अपना काम करने लगता है, अपनी कोशिशें खुद करने लगता है, बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। जब उस उम्र में हजरत इस्माइल पहुंचे तो एक सपना आया हजरत इब्राहिम। क्या आया? अच्छा, सपना कभी अपना नहीं होता है। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई साहब सपना देखें कि मैं 1 लाख टका मेरे घर में है, करोड़पति हो गए हैं, तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा न करोड़पति न लखपति, हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति। करिए थोड़ा मुस्कुराया आपने, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। सपना कभी अपना नहीं, लेकिन खलीलुल्लाह की खुल्लत को सलाम, उन्होंने सपने को भी अपना बना लिया। सपना देखा तो हाथ में छुरी लेके आए। छुरी कहते हैं कि चाकू, क्या कहते हैं? हमारे यहाँ जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं उसको छुरी, और जो जिससे गोश्त काटते हैं उसको चाकू, और जिससे गर्दन काटते हैं उसको खंजर कहते हैं। तो चलिए जो भी समझते हैं, छुरी हाथ में लेके आए। उस मंजर को कुरान पाक ने इस तरह बयान किया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब इस्माइल अपने बाबा के साथ सिन्ने शऊर को पहुंचे, सई की उम्र को पहुंचे, तो एक दिन हाथ में छुरी लेके जनाब इब्राहिम आए और अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, ओ मेरा सोनार पुत्र, मैंने सपना देखा है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था और अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी महबूब चीज की बोली मांगी है और तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। मैं समझ गया उसने मुझसे तुझे मांगा। क्या तेरा क्या विचार है? काटू? फंजुर मादा तरा, गौर कर, तेरा क्या ख्याल है? काटू? ये आज का अगर कोई बालक होता, लड़का होता 14, 15, 20 साल का, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, अगर उसका बूढ़ा बाबा उसके पास छुरी लेके आता और कहता कि मैं ख्वाब देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था, काटू? तो आज का लड़का कहता है अब्बा सखिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे को काटता है। मगर ऐ नारायणगंज के गयूर मुसलमानों, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो उस सपने को साकार करने वाले हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अर्ज करते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ बाबा, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आदेश मिला, क्या क्या, क्या बोला? हुक्म, ऑर्डर। अच्छा, अगर सपने में किसी स्टूडेंट के उसका टीचर आ जाए और आदेश दे कि कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, और तीसरे दिन जब स्टूडेंट पहुंचा, विद्यार्थी, और अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं कल आए थे, तो कहा आप ही ने तो आदेश दिया था सपने में, तो उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्यों? क्योंकि सपना कभी अपना। मगर इस्माइल की का ज़बह इशार देखो, वो जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये इशारे गैबी है, ये इल्हाम रब्बानी, ये हुक्म रब्बानी, ये वही इलाही के जरिए इशारा। अर्ज करते हैं बाबा, कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो जाहिर है कि मक्का तो बैतुल हराम है, मदीनतुल हराम है, वहाँ तो मच्छर मारने की इजाज़त नहीं है, खून खराबा लोग नहीं करते, तो कत्ल कैसे करें, बलि कैसे दें, कुर्बानी कैसे दें। तो हुदूद हरम से बाहर निकल के हजरत इस्माइल को आगे बढ़े, साथ में माँ हाजरा भी। बॉर्डर पे शैतान बैठा है चांस लेने, उसे पता है कि अगर ये बलिदान हो गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा,
चांस लिया उसने। हजरत इस्माइल को पहले बहकाया, कहा कि तेरे बाबा तुझे मारने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने लाहौल पढ़ा और चंद कंकरियां उठाई और मुंह पे मारा। जनाबे हाजरा को बहकाया कि तेरा शौहर तेरे नूरे नजर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। वो समझ गई कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है। उन्होंने लाहौल पढ़ा, कंकरियां उठाया और मारा। फिर जनाबे इब्राहिम को बहकाने चला। हजरत इब्राहिम ने कंकरी उठाया, लाहौल पढ़ा और मार दिया। और ये तीनों का मारना अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक महबूब की उम्मत से ये काम करवा रहा है। और ऐसे शैतानों और राक्षसों को हम मारते रहेंगे, चाहे वो मेना में हो या कहीं भी हो, मारते रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर मुख्तसर ये है कि एक चोटी, जो लोग हज कर चुके हैं, मेना गए हैं, तो जहां पर जमरे उक़बा है, वहां से लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसकी चोटी पे किसी जमाने में वहां तुर्कियों ने निशानदही के तौर पे एक मस्जिद बनाई थी, जिसे नजदियों ने तोड़ दिया। वहां ले गए हजरत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा, मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे ज़िबह करें तो मेरी पेशानी मेरे मौला के लिए शुक्र के सजदे में हो। I want to perform sajda, then you can cut my neck from the back. पीछे से काटेंगे तो इससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा तू मुझे नहीं देखेगा लेकिन मैं तो तुझे देखूंगा ना। तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, सजदे में इस्माइल, जबान पर सुभान रब्बियल आला। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, बाज़ ने ये कहा कि जब गर्दन पे खंजर चला, छुरी चली, तो हजरत इस्माइल की गर्दन तांबे की बन गई, कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। आजिज आकर हजरत इब्राहिम ने छुरी को पहाड़ की तरफ फेंका, एक चट्टान से छुरी टकराई तो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, इतनी तेज थी। मगर जब उसे गर्दन इस्माइल पर रख रहे तो गर्दन कट ही नहीं रही। इसी दरमियान अल्लाह ने अर्श से एक मेढा भेजा, वो मेढा कट गया, इस्माइल की गर्दन बच गई। या अल्लाह मामला क्या है? आवाज आई, सुन, गर्दन इस्माइल कटे तो कैसे कटे? अरे वो नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो अब इस्माइल की पेशानी में आ चुका है। एक साहब हैं, मैं इशारा करूंगा, आप कैच कर लेंगे, वो पैंट शर्ट टाई और ऊपर से टोपी, चाइना टोपी, चाइना, बात समझ में आई ना? हाँ, नालायक समझ गया, बोलना नहीं आता उर्दू कायदे से। कहता कि हजरत इब्राहिम ने इसलिए अपनी आइज को क्लोज किया था क्योंकि मामला बेटे का था, कहीं इरादा बदल ना जाए, कहीं छुरी छटक ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। उस बदबख्त से कहो, किस इब्राहिम के बारे में कह रहा है तो? वो जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील की मदद भी ना मांगे। अरे जो किसी बादशाह से ना डरता हो, आग से ना डरता हो, वो इस चीज से डरेगा? तो फिर क्यों पट्टी बांधी? तो सुन, ये राज था। पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि पट्टी बांधना जरूरी था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अगर आंखों में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी, वो बलिदान भी पूर्ण ना होता, मुकम्मल ना होता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही गर्दन पे छुरी चली, अल्लाह ने एक ही लहजे में अर्श से मेढा उतारा, मेढे की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मतलब साफ, गोया रब्बे जुल जलाल ये फरमा रहा है, इब्राहिम आंख बंद करके छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे इस्माइल की गर्दन को बचाकर मेढे को
मेढा कट रहा, तेरा बेटा कट रहा है, ये वो कुर्बानी थी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब देखा, पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे। मेढा ज़बा हो गया। मन ही मन में ख्याल आया कि अल्लाह, ख्वाब में तो मैंने अपने बेटे को ज़िबा किया था और सच्चाई में, हकीकत में ये दुम्बा, ये मेढा कट गया। कहीं मेरी कुर्बानी तूने रद्द तो नहीं कर दी? कहीं मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? अभी मन में, हृदय में सिर्फ ये शंका, ये ख्याल आया था कि आवाज आई, वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा है इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तहकीक के तूने अपने सपने को सच्चा कर दिया। और हम एहसानमंद बंदों का बदला ऐसे ही देते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। और है इब्राहीम, तूने मेरे लिए बड़ी बड़ी जटिल और बहुत ही कठिन परीक्षा दी है, मगर इन्ना हादा, तवज्जो चाहूंगा, लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, तू इसमें भी कामयाब। इसलिए रिवॉर्ड सुन, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरे इस कुर्बानी के फिदिये को ज़िब्हे अज़ीम यानी महान कुर्बानी करार दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप लोग बूचर की दुकान से, कसाई की दुकान से गोश्त खरीदते हो, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी का गोश्त कहते हैं। लेकिन जो 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को जो हम लोग अय्यामे नहर में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुर्बानी। तो दोनों में अंतर है ना, फर्क है ना? ठीक। अब आइए दूसरा चैप्टर। सपने में किसकी गर्दन कटी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हकीकत में किसकी कटी? मेढे की कटी, बकरे की कटी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंसान महान होता है कि जानवर? अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्माइल तो बहुत महान, वो तो नबी हैं, रसूल हैं। तो इस्माइल है सुपीरियर। तवज्जो से, बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस्माइल है सुपीरियर, मेढा है इन्फीरियर। इस्माइल है अफजल, मेढा है मफजूल। इस्माइल है महान, मेढा बिल्कुल साधारण। महान का बदला साधारण कैसे? सुपीरियर का फिदिया इन्फीरियर कैसे? हमें जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो वो तो महान थे, उनकी गर्दन पे छुरी चलने को सिर्फ कटना कहा। इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मगर जब मेढे की गर्दन पे चली तो कटना नहीं कहा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है। तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढा तो हो नहीं सकता। वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िब्हे अज़ीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमीले ज़िब्हे अज़ीम बाकी है। बनु कहतान को मिला, तकमीले ज़िब्हे अज़ीम बाकी है। कुरैश को मिला, तकमीले ज़िब्हे अज़ीम बाकी है। बनु अदी को मिला, वहां से चल के बनु निजार को मिला, बनु खुज़ैमा को मिला, बनु मुदरिका को मिला, बनु कुलाब को मिला, बनु लुई को मिला, बनु मुर्रा को मिला, बनु हाशिम को मिला, अब्दे मुनाफ को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्लाह को मिला, मुस्तफा को मिला। एक बात याद रखिएगा, सैयद, तवज्जो चाहूंगा, सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा देर तक नहीं रखता। नूरे पाके मुस्तफा को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए सबकी गर्दनें बचती गई। पहले वालों की गर्दनें बचती रही,
रही, महफूज रही। जब नूरे पाके मुस्तफा ने मोनो रूप धारण किया, आमिना के घर में जगमगाया और 40 साल की उम्र के बाद ऐलान नबूवत किया। जनाबे फातिमा की ने अनमोल हीरे दिए, एक हसन एक हुसैन। मुस्तफा की शान देख, अपने काशाने में बैठे हैं, एक जानू पे हुसैन है, दूसरे जानू पे बेटे इब्राहिम है। जनाबे जिब्राइल ने दश्ते करबला की मिट्टी दी और इस्माइल की कुर्बानी याद दिलाई, तो मेरे नबी ने अपने बदले का हिस्सा बेटे इब्राहिम को दे दिया और दादा इस्माइल की कुर्बानी को पूरा करने के लिए हुसैन को दे दिया। इसीलिए जब हुसैन ने आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। तफसील में नहीं, बस ये आखिरी लफ्ज है, इसी पे खत्म। आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। वो बता रहे हैं कि ये तकमील है ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर है। उधर दादा इस्माइल ने सजदा किया था, इधर पोता हुसैन सजदा कर रहा। इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कैसा सजदा था, लेकिन इस पर तो वो नमाज का सजदा था कि सुन्नत का था कि फर्ज का था कि वाजिब का था। वहां तो वजू के लिए पानी नहीं था, बदन पे खून लगा था, तो तयम्मुम कैसे करते, इस बहस में मत पड़ो। सजदा तो था, सजदा तो था, शुक्र का सजदा था कि नहीं? चलिए ही मान ले कि शुक्र का सजदा था। इस्माइल ने भी नमाज वाला नहीं, शुक्र ही का सजदा किया। उधर दादा ने शुक्र का सजदा, इधर पोते ने शुक्र का सजदा। मगर दोनों कुर्बानी में फर्क यह है कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, यहाँ पोते हुसैन की गर्दन पे चली तो गर्दन कट गई। अब मैं हुजूर वालिदे गिरामी के कदमों का बोसा लेते हुए इन्हीं का तारीखी जुमला दे रहा हूँ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। या अल्लाह राज क्या है? दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई, मसला क्या है? तो रहनुमाई हुई, कहा सुन इस्माइल को तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। इस्माइल को मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और शब्बीर को करबला में कुर्बान करके दीने मोहम्मदी फाइनल टच है जिंदगी के साथ। तब कहा है इब्राहिम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हजरत इब्राहिम इस पे चुप नहीं रहे, अर्ज किया है अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे वंश को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी। काला वमिन ज़ुर्रियती, ओ अल्लाह व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट, आर दे विल गेट दिस ऑनर, क्या उन्हें भी ये मिलेगा? तो आवाज आई क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, इब्राहिम मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं, यानी तेरे वंश को मिलेगा इमामत, मगर तेरे वंश टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, आलिम भी होंगे जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे जाबिर भी होंगे, हकदार भी होंगे अय्यार भी होंगे, दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। दश्ते करबला ने वो मंजर दिखा दिया, एक तरफ हुसैन है एक तरफ यजीद, दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी लुई, दोनों बनु मुदरका, दोनों बनु खुज़ैमा, दोनों बनु कुसै, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए। मगर ये खिलाफत नहीं, इमामत है इमामत। इसके लिए अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं हुसैन साबिर को चुना।
दस्ते इमामत था जिसे बचाने के लिए हुसैन चले थे। लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं ताकि सर बच जाए। आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम, आपने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया और बता दिया कि सर तो हुसैन का है मगर ये हाथ दादा इब्राहिम की अमानत। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिर में हजरत इमाम महदी अला जद्दिही वालेहि सलाम जब वो आएंगे तो ये इमामत कुबरा का आखिरी ताज उनके सर पे रखा जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।